नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं कृपा और पुरुषार्थ द्वितीय पुष्प। पूरे रामचरितमानस में साधना और कृपा दोनों का जो सामंजस्य है, विविध प्रसंगों के माध्यम से उसका बड़ा ही अद्भुत विवेचन किया गया है। मानस के प्रारंभ में जब आप भगवान के अवतार के विषय में पढ़ते या सुनते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है, तो उसमें दो प्रसंग हैं। उसमें साधना और कृपा के स्वरूप का जो सूत्र है, उसमें संकेत किया गया है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती ही रहती हैं। उन समस्याओं के समाधान भी ढूंढने चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जब हमें और आपको शारीरिक शरीर दिया है, बुद्धि दी है और जो हमें प्राप्त है, तो यह आवश्यक है कि उसके द्वारा समस्याओं का समाधान पाने की चेष्टा करें। इसके साथ साथ यह अनुभव भी होता है कि ऐसी भी अनेक समस्याएं हैं जिनका हम स्वयं समाधान नहीं कर पाते। उस संदर्भ में दो सूत्र प्रारंभ में आते हैं। एक और महाराज मनु के संदर्भ में साधना के पक्ष का वर्णन किया गया है। वैसे उनके जीवन में कोई कमी, कोई समस्या तो नहीं है, पर उनके हृदय में भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। ऐसा निश्चय हुआ तब वे यह मानकर चलते हैं कि जब तक भगवान को न पा लिया जाए तब तक जीवन की पूर्णता नहीं है। इसलिए एक संकेत तो यह है कि क्या सचमुच हमारे जीवन में ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है। ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव दो प्रकार से हो सकता है। कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम नहीं खोज पा रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति वह है जिसके सामने कोई समस्या तो नहीं है, पर विवेक से उसे पता है कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। स्वाभाविक रूप से दोनों में भिन्नता है। मनु का चरित्र पुरुषार्थ और साधना का अद्भुत दृष्टांत है। यद्यपि इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि कृपा और पुरुषार्थ में कोई ऐसी विभाजक रेखा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यहाँ तक साधना और उसके बाद कृपा, क्योंकि साधना के संबंध में तो आप इसे स्पष्ट समझते हैं और अनुभव करते हैं कि साधन के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वह सामर्थ्य तो प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसी नहीं होती। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति यदि साधना भी करने लगे चलेगा तो उसमें जो सामर्थ्य है उसके माध्यम से ही तो वह साधन करेगा। इसलिए आप पढ़ते हैं कि ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान का दर्शन हुआ, और दूसरी ओर मानस में ईश्वर के दर्शन के लिए महाराज मनु ने न जाने कितने हजार वर्ष व्यतीत कर दिए। दूसरी ओर ध्रुव के जीवन में विमाता के दुर्व्यवहार से जनित एक अंश था। यह परंपरा भी मनु से संबद्ध है। आप मनु के वंश का जो वर्णन पढ़ते हैं उसमें यह नाम भी आपको मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहू गाव श्रुति जिन्ह के लीका। इसके बाद वहाँ पर कहा, नृप उत्तानपाद सुततासु, उन महाराज के पुत्र का नाम है उत्तानपाद। फिर उसके बाद वहाँ वाक्य आता है, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। यह उत्तानपाद महाराज मनु के पुत्र हैं। सुनीति और सुरुचि उनकी 2 रानियां हैं। जीवन में आवश्यकता तो दोनों की ही है। इतना होते हुए भी यह निर्णय तो करना ही है कि सुनीति और सुरुचि में से हमें किसे अधिक महत्व दें। क्यों सुनीति राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी है और सुरुचि छोटी रानी। आपके और हमारे जीवन में भी 2 बातें आती हैं, एक जिसे हम रुचि कहते हैं और दूसरी जिसे नीति का नाम देते हैं। रुचि का अर्थ है जो हमें स्वादिष्ट लगता है, प्रिय लगता है, उसे हम कहेंगे कि यह हमारी रुचि की वस्तु है। तो जो स्वादिष्ट प्रतीत होता है वह तो सुरुचि है ही, और व्यक्ति के जीवन में उसका आकर्षण भी बहुत है। किंतु व्यक्ति यदि विवेकी है तो उसे यह समझ में आना चाहिए कि रुचि को व्यक्ति यदि जीवन में अधिक महत्व दे दे और नीति और विवेक का परित्याग कर दे तो जीवन में विपत्ति आएगी, रोग आएगा, संकट आएगा। यही मानवीय प्रकृति उत्तानपाद के जीवन में भी दिखाई देती है। बड़ी रानी सुनीति को जीवन में सम्मान देते हुए भी सुरुचि उनको जितनी प्रिय है उतनी सुनीति नहीं। ध्रुव का जन्म इन सुनीति के गर्भ से ही है। अब यह जो प्रसंग आता है उसमें संकेत यही है। ध्रुव अपने पिता की ओर बढ़ते हैं और पिता उनको गोद में ले लेते हैं। विमाता सुरुचि को यह प्रिय नहीं लगता और वे ध्रुव को पिता उत्तानपाद की गोद से उतार देती हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि महाराज की गोद में पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। सुरुचि के इस अभिमान से ध्रुव अपमानित होते हैं। बालक को कष्ट होता है और वे माँ के पास जाते हैं, पर माँ तो सुनीति है। उनका अंतःकरण विवेक से भरा हुआ है।
उन्होंने यही कहा कि ठीक ही है, तुम्हारी विमाता को विशेष महत्व प्राप्त है। यदि भविष्य में कोई स्थान पाना चाहते हो तो तुम्हें भगवान को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस घटना का तात्पर्य है कि इसके मूल में कामना है और कामना के पीछे तुलना है और अपमानित होने की एक वृत्ति है। यह वृत्ति बच्चों में, बड़ों में, सब में दिखाई देती है। अपमानित तो अनेक लोग होते हैं, तिरस्कृत किया ही जाता है तुलना में, लेकिन सभी लोग भगवान की दिशा में नहीं मुड़ते। उनके हृदय में तो बदला लेने की भावना जागृत होगी और आगे बढ़कर कैसे मैं इसका बदला लूं, इसी वृत्ति से वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। वस्तुतः सुनीति के लिए रामायण में सुंदर नीति का जो अर्थ है वह केवल राजसत्ता से ही जुड़ा हुआ नहीं है। आप पाएंगे कि गोस्वामी जी कहते हैं, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। यह बड़े महत्व का संकेत है। नीति का उद्देश्य राज्य पाना है, राज्य की रक्षा है। रामायण में भी यह वाक्य आया है कि राज्य की रहे नीति के जाने। जब तक व्यक्ति नीतिपूर्ण राज्य नहीं करेगा तब तक उसका राज्य स्थिर नहीं हो सकेगा। तो स्वाभाविक रूप से नीति का जो स्थूल उद्देश्य है वह सत्ता पाना और पद स्थिर रखना है। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, सचमुच नीतिवान तो वह है जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है। इसका अभिप्राय यही है कि कोई कितना भी बड़ा नीतिज्ञ क्यों ना हो, बड़ी चतुराई से कोई पद पाले और बहुत दिन तक पद सुरक्षित रखे, लेकिन कभी न कभी तो व्यक्ति को उससे अलग होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि आपने नीति का आश्रय लिया तो आपका जो प्रतिद्वंदी होगा, कोई विरोधी होगा, वह भी आपको नीति के द्वारा हराने की चेष्टा करेगा। आपकी नीति सफल हुई तो आप सफल हो गए और आपके विरोधी की नीति सफल हुई तो वह सफल हो गया। तो इसका तात्पर्य गोस्वामी जी के शब्दों में यह है कि यदि नीति के द्वारा कोई पद, राजपद प्राप्त होता है तो ठीक है, पर भगवान का यह जो पद है वही एक ऐसा पद है जहाँ पर यह भय नहीं है। जो तो नीति की सार्थकता केवल सांसारिक पद पाना नहीं है, अपितु भगवान का पद पा लेना है। प्राचीन काल में जब राजा लोग प्रसन्न होते थे तो जागीरदार बना देते थे, किसी विशेष स्थान का राजा बना देते थे। अब रामचरितमानस में तो सबसे अधिक बड़ी सेवा तो हनुमान जी के द्वारा हुई, और प्रभु तो उदार हैं देने में। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया, विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, पर हनुमान जी को कोई राज्य तो नहीं मिला। लेकिन बड़ी मीठी बात आती है, जब माँ के पास लंका विजय का समाचार लेकर हनुमान जी गए तो माँ ने कहा कि तुमने इतना आनंददायक, इतना महत्वपूर्ण संदेश सुनाया है। और श्री भरत ने तो हनुमान जी से यही कहा, यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखहु कुछ ना हुई। पर माँ का आग्रह तो बड़ा ही अनोखा है। कहने लगी, का देऊँ तो ही त्रैलोक महूँ, कपि किमपि नहीं बानी समा। मैं तुझे क्या दूं, क्योंकि तुम्हारी वाणी की तुलना में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर कितनी बढ़िया बात हनुमान जी ने कही। कोई कह सकता है यह तो बड़ा विचित्र पक्षपात हुआ, सुग्रीव और विभीषण की सेवा कम और उन दोनों को राज्य दे दिए गए, पर हनुमान जी की इतनी बड़ी सेवा और उन्हें कोई राज्य नहीं दिया गया। इसके विपरीत हनुमान जी ने कहा, माँ मुझे राज्य मिल गया। माँ ने पूछा, कहाँ का राज्य मिला? वहाँ हम एक वाक्य पाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, सुन मातु मैं पायु अखिल, जग राजू आजु न संशयम। सारे संसार का मैं राजा हो गया। कैसी अनोखी बात है, यह भावना की बात है। इसका अभिप्राय यह है कि सुग्रीव और विभीषण को जो पद मिला है वह किसी एक सीमित देश का मिला है, लेकिन मैंने तो सारे संसार का राज्य पा लिया। वह भी इसलिए पा लिया कि आज जब मैं बंधु सहित विजयी प्रभु के चरणों का दर्शन करता हूँ तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या राज्य हो सकता है। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि यदि हम नीति के द्वारा कोई राज्य पा भी लें तो यह आवश्यक नहीं कि सदा वह हम उसके हाथ ही में रहे। रामायण का एक प्रसंग में प्रताप भानु ने सारे संसार पर अधिकार कर लिया, पर उसके एक प्रतिपक्षी राजा ने अवसर की प्रतीक्षा की। उससे लोगों ने कहा कि भाई यह प्रताप भानु है, सूर्य से आंख मिलाने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? पर वह बड़ा स्वाभिमानी था। उसने कहा कि प्रताप भानु है तो डरने की क्या बात है? सूर्य हमेशा मध्य आकाश में ही रहता है क्या? उसमें कभी संध्या आती है कि नहीं? और वह संध्या आएगी तो मैं देख लूँगा।
सचमुच संध्या आई और वह प्रताप भानु का सर्वनाश करने में सफल हो गया। इसका अर्थ यह है कि सच्चा नीतिज्ञ तो वह है जो भगवान के पद को पाकर इस पद से च्युत होने की कोई आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि यही एक अचल पद है। इसलिए जितने पद होते हैं उनमें कुछ दिनों के बाद भूतपूर्व शब्द लग जाता है या पूर्व शब्द लग जाता है। लेकिन भक्त के लिए कोई लिख दे कि ये भूतपूर्व भक्त हैं, तब तो वह विचित्र व्यंग लगेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सचमुच नीतिज्ञ तो वह है जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है। तो सुनीति ने मानो ध्रुव के मन की अभिलाषा को वह दिशा दे दी जिससे वे भगवान को पाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। नन्हे से बालक ध्रुव को भगवान के दर्शन बहुत थोड़े समय में हो गए, जबकि वह स्तुति करना भी नहीं जानते थे। भगवान ने अपने शंख के द्वारा जब उस बालक के गाल पर स्पर्श किया तो उसकी वाणी प्रस्फुटित हुई। अपनी वाणी के द्वारा ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। तो ध्रुव के जीवन में भी साधना है। अंत में वे वन में जाते ही हैं, कष्ट उठाने की चेष्टा भी वे करते ही हैं, लेकिन नन्हे बालक के इतने मात्र से ही भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं, धन्य बनाते हैं। और फिर इसके पश्चात तो यह ध्रुव शब्द अचलता का प्रतीक बन गया। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के संदर्भ में यह जो संकेत है, इसका तात्पर्य है कि वे भी महाराज मनु की ही संतान हैं, मनु के ही पुत्र हैं, पुत्र के पुत्र, पौत्र हैं। एक और तो यह धारा है, वहाँ प्रारंभ में ध्रुव के मन में राज्य पाने की वासना थी या विमाता ने जो अपमान किया था उस दुख से दुखी थे, किंतु मनु के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। मनु को तो सभी कुछ प्राप्त है, राज्य है, कोई विरोधी और प्रतिद्वंद्वी नहीं है, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है। इतना होते हुए भी लगता है कि यह सब कुछ होते हुए भी जिसके बिना जीवन पूर्ण नहीं होता वह तो अभी हमें नहीं मिला। सरिता जल जलंती मह जाई, नदी में जल है पर इतना जल होते हुए भी नदी समुद्र की ओर क्यों जा रही है। लोग नदी की ओर जाते हैं जल पाने के लिए, पर जब नदी जल से भरी हुई है तो फिर उसको समुद्र की ओर क्यों जाना चाहिए। और इसका अर्थ है कि यह नदी मानो यह अनुभव करती है कि मुझ में भले ही जल हो पर वह घटने और बढ़ने वाला जल है। कभी वर्षा हो गई तो जल बढ़ गया, गर्मी आ गई तो जल घट गया, पर जो सदा सदा जल से परिपूर्ण समुद्र है उसमें गए बिना मुझे पूर्णता की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए नदी समुद्र की ओर जा रही है। इसी प्रकार से मनु के जीवन में मानव विवेक का जन्म होता है कि भगवत प्राप्ति के बिना जीवन अधूरा है, और तब उनके जीवन में साधना का एक क्रम आता है। इसमें एक वाक्य में प्रारंभ में कह दूं, और वह बड़े महत्व का सूत्र है। साधना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि साधना में नियम है, और कृपा जो है उसमें कोई नियम और गणित है ही नहीं। तो उसके विषय में हम क्या चेष्टा करेंगे। साधना का गणित है, उसमें आप ऐसा ऐसा करें तो इस साधना का फल यह होगा। पर जिसे कृपा कहते हैं, आज तक उसका गणित किसी को खोजकर भी पता नहीं चला कि कृपा कब कब होती है, किस पर होती है, कैसे होती है। और जो वस्तु अनियमित है उस पर हमारा बस नहीं है, वह तो हमें करना चाहिए। तो पुरुषार्थ और साधना का तो नियम है, और उसी नियम का वर्णन आपको मनु के जीवन में मिलेगा। मनु निश्चय करते हैं कि साधन के लिए राज्य का परित्याग करना आवश्यक है। इसका अभिप्राय है कि राज्य का जो उद्देश्य है वह पूरा हो गया, क्योंकि पुत्र को राज्य दे दिया गया, और तब वे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मानो उसका अभिप्राय है कि साधक सबसे पहले व्यवहार से मुक्ति पाले। जब उसके व्यवहारिक जीवन में जो उद्देश्य होते हैं वे पूरे हो गए, और इतना होते हुए भी उसे पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही है, तब उसे छोड़कर वे प्रस्थान करते हैं। और उसके बाद आप साधना का एक बड़ा सुंदर क्रम पाएंगे। तब मनु कहाँ जाते हैं। तीर्थ बर नैमश विख्याता अति पुनीत। और शब्द क्या है, साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य वह तीर्थ है जो साधकों को सिद्धि देने वाला है। ये अलग अलग जो तीर्थ हैं, जो अलग अलग महत्व है, जो यह वे अलग अलग जो तीर्थ हैं उनका अलग अलग महत्व है। तीर्थों के वर्णन में सब धामों का जो महत्व बताया गया उसमें अंतर है, पर नैमिषारण्य की विशेषता बताई गई है कि वह साधकों को सिद्धि देने वाला है। जैसे काशी है, उसका संबंध साधना से नहीं। काशी में जो मुक्ति मिलती है व्यक्ति को वह किसी साधना या योग्यता के परिणाम स्वरूप नहीं मिलती, वह तो व्यक्ति को जो गति साधना के द्वारा मिलती है उसका महत्व अलग है।
भगवान शंकर की नगरी इस काशी के संबंध में गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, वेद विदित ही पद पुरारिपुर कीट पतंग समाही। आपके धाम में तो जो कीट और पतंग हैं वे भी मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। और इसलिए गोस्वामी जी ने जब काशी की वंदना की तो यही कहकर की, मुक्ति जन्म मही जानि ज्ञान खानि अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कस न। तो इस मुक्तिदाती काशी का संबंध साधना से नहीं है, लेकिन नैमिषारण्य का संबंध साधना से है। आज आप पुराणों की जितनी कथाएं सुनते हैं उनमें यह वर्णन आता है कि सूत जी सौनिक को, सभी मुनियों को कथा सुनाते हैं। तो कथा का उद्देश्य व्यक्ति को साधना की ओर प्रवृत्त करना है, साधना की दिशा देना है। इसलिए उन्होंने जो तीर्थ का चुनाव किया, अब इसका स्पष्ट अर्थ है वे अयोध्या नहीं गए अथवा उन्होंने किसी अन्य भूमि में नहीं गए। श्री राम का दर्शन हुआ तो वे अयोध्या भी जा सकते थे, पर नहीं, पहले वे नैमिषारण्य में जाते हैं, क्योंकि वह साधकों को सिद्धि देने वाली है। वहाँ जो एक नदी बहती है वह कौन सी है? पहुँचे जाय धेनुमती तीरा। वैसे तो उसका नाम गोमती है, पर गोस्वामी जी ने गोमती के स्थान पर धेनुमती कर दिया। अब यदि आप यूँ देखें तो किसी नगर का पता उसका अर्थ बनाकर लिखेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आप यदि किसी नगर के लिए, जैसे कानपुर है, और उसके लिए लिख दें कर्णपुर, तो वह पता तो डाकिये को समझ में नहीं आएगा। वह तो कहेगा कि यह कर्णपुर क्या है। और भी अधिक बनाने के लिए कह दें कि श्रुतिपुर। भाई नियम तो यही है कि जो नगर का नाम या नदी का नाम है वही लेना चाहिए, पर गोस्वामी जी ने जानबूझकर थोड़ा सा बदल लेकर दिया। धेनु कहते हैं गाय को। अब इस धेनु का सूत्र आपको उत्तरकांड के ज्ञान दीपक प्रसंग में मिलेगा। जब कोई व्यक्ति साधना के लिए चलेगा तब गोस्वामी जी कहते हैं, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सबसे पहले व्यक्ति के हृदय में सात्विक श्रद्धा आनी चाहिए। श्रद्धा बुद्धि में आती है, बुद्धि का धर्म है। यदि वह सचमुच सात्विक श्रद्धा है तो साधना का सबसे पहला श्री गणेश इसी श्रद्धा से उदय होगा। और वहाँ जाने के बाद हर्षि नहाने निर्मल नीर में स्नान किया। तो अब तक क्या महाराज गंदी नदी में नहाते थे? घर में जिस जल से नहाते थे वह जल क्या निर्मल नहीं होता था? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है। एक निर्मलता वह होती है कि जल में कोई बाहरी गंदगी ना हो, पर साधना के संदर्भ में जो निर्मल जल है वह बहुत भिन्न प्रकार की वस्तु है। साधना के जल में जो मल है, इसे यूँ कह सकते हैं कि जैसे कोई अच्छी वस्तु है, कोई बुरी वस्तु है, तो आप कहेंगे कि अच्छा है या गंदा है। और जल में कोई अच्छी वस्तु डाल दी जाए तो आप कहेंगे अच्छा जल है, पर वह निर्मल जल नहीं है, क्योंकि उसमें और कोई वस्तु मिला दी गई है। इसका अभिप्राय यह है कि शुद्ध श्रद्धा, जिस श्रद्धा में कोई भी कामना न हो, जिस श्रद्धा में मनुष्य के जीवन में और कुछ पाने की इच्छा न हो। जो कामना करते हैं वे भी तो श्रद्धा का आश्रय लेते हैं, पर वह जो भगवान को पाना चाहता है उसके लिए जिस निर्मल जल की आवश्यकता है वह तो संसार में दिखाई नहीं देता। छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलाए। इसलिए प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। बाहर वाला मल नहीं, अंदर वाला मल भी जहाँ ना हो। सात्विक श्रद्धालु पहले अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाएं, निर्बल बनाएं। उसके पश्चात मुनियों के आश्रम में जाते हैं। हर्षि नहाने निर्मल नीरा। और जब महात्माओं ने सुना कि महाराज मनु राज्य छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए वन में आए हैं तो उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े महामुनि आते हैं। वैसे तो राजा ही उनके पास जाता था, लेकिन आज जब राजा भगवान को पाने के लिए आए हुए हैं तो गोस्वामी जी ने कहा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। आज राजर्षि का आगमन हुआ जो भगवान को पाने के लिए आया हुआ है। मानो जब तक वे राजा थे तब तक उनका वह सम्मान नहीं था, और आज जब वे भगवान को पाने के लिए चलते हैं तो उनका मुनियों के द्वारा स्वागत होता है। महाराज जसवंत सिंह राजस्थान के एक राजा थे। उनके पद बड़े मधुर हैं। ब्रज भाषा में लिखे अपने पदों में वे अपने को नागरीदास लिखते रहे। इन्हीं नागरीदास के पद वृंदावन के संतों में बड़े प्रिय थे, पर उनसे परिचय नहीं था।
नागरीदास के मन में कृष्ण की भूमि में रहने की इच्छा हुई और वहाँ रहने के लिए जब आप राज्य छोड़कर गए तो नागरीदास ने वर्णन किया कि सुनी वह वारिक नाम मम ठाड़े दूरी उदास। जब वहाँ के साधुओं ने सुना कि राजा जसवंत सिंह आए हुए हैं तो दूर खड़े रह गए कि राजा से क्या लेना देना, राजा से कुछ पाना हो वह राजा के पास जाए। पर किसी ने जब कह दिया कि अरे वे नागरी दास हैं जिनके पद यहाँ गाए जाते हैं, ये वही हैं, तो कहते हैं सुनी वह वारिक नाम मम ठाड़े दूरी उदास, मिले हर्षिय जानी जिय नाम नागरी दास। भले ही वे राजा थे, जिन्हें कुछ पाना होता है राजा से, वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि राजा से भेंट हो गई, पर जिसे कुछ चाहिए ही नहीं उसे राजा से क्या लेना। आज मानो मुनियों को जब यह ज्ञात हुआ कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो साधक आया हुआ है, उस भावना से वे आते हैं, महाराज का स्वागत करते हैं और फिर साधना का क्रम प्रारंभ होता है। सबसे पहले मुनियों ने उनसे पूछा, मैं भगवान का दर्शन पाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप पहले जो तीर्थ हैं, नैमिषारण्य तीर्थ, उसके आसपास के क्षेत्रों में वहाँ की तीर्थ यात्रा कीजिए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। मानो यही साधना का क्रम है। ये तीर्थ यात्रा आदि एक तो परंपरा है। हमारे देश में तीर्थों में जाने की परंपरा है, उसका भी बड़ा महत्व है। फिर भी एक तीर्थ यात्रा ऐसी है जिसका उद्देश्य केवल परंपरा और पुण्य न होकर और भी ऊंचे लक्ष्य को पाना है। विनय पत्रिका के एक पद में गोस्वामी जी संकेत करते हैं, साधना में श्रम होता है कि नहीं, थकान होती है कि नहीं। साधना में श्रम होना आवश्यक है। कृपा तक पहुंचने के लिए श्रम की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम लोग जीवन भर श्रम ही श्रम तो करते हैं। विनय पत्रिका का यह पद बड़ा सुंदर है। दृष्टांत उन्होंने यह दिया कि जैसे नदियों में जो जल होता है उसमें तो मौसम बदलने पर जल की गंदगी नीचे बैठ जाती है, पर बरसात में सड़कों में जो गड्ढे होते हैं उसमें जो जल एकत्र होता है उसकी क्या हालत होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति गया, जल पहले से गंदा होता है, उसके पैर पड़ते ही नीचे का कीचड़ ऊपर आ गया और व्यक्ति चला गया। जब मिट्टी नीचे बैठने लगी लेकिन उसी समय दूसरा व्यक्ति आ गया, तो गोस्वामी जी ने दृष्टांत क्या दिया, हम लोगों का जो अंतःकरण है वह नदी के जल की तरह नहीं है। तो बोले, सदा मलिन पंथ के जल जो कबहू न हृदय थिराने। रास्ते का गड्ढे वाला जल, एक कामना आई वह पूरी हुई कि अब गंदगी बैठने लगी, पर दूसरी फिर तीसरी। अब यह जो सदा मलिन के पंथ के जल जो कबहू न हृदय थिराने, इस तरह से चंचल बना रहा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि रुकना ही है तो चंचल चरण लोभ लगी, लोलुप द्वार द्वार जग बागे। हम कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे हैं, अपने चरणों के द्वारा लोग और लालच के लिए और थक रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि चलकर थकना ही है तो हम लोगों के द्वार पर लालच में जाएं, इसके स्थान पर चंचल चरण लोभ लगी, लोलुप द्वार द्वार जग बागे। राम सिय आश्रमनी चलत, ज्यों भय न श्रमित अभागे। वह बड़ा अभागा है। भगवान के श्री चरण जिस तीर्थ पर गए हैं, वहाँ जो तीर्थ यात्रा कर रहा है और उसमें जो थकान आ रही है, और वहाँ जो नहीं थकते वे अभागे हैं। तीर्थों में ऐसा नियम है कि वाहन छोड़कर तीर्थ की परिक्रमा करना है, तीर्थ में भ्रमण करना है। तो मानो उसमें साधना का क्रम है। शरीर की साधना, मन की साधना, बुद्धि की साधना, अंतःकरण की साधना। तो मुनियों ने जब उनका क्रम बताया कि पहले तीर्थों की यात्रा कीजिए और तीर्थों में जब जाएं तो नियम है कि तीर्थ की महिमा सुनिए। उस तीर्थ की महिमा सुनने से यह होगा कि उस तीर्थ की महिमा की जो कथाएं होती हैं, उन कथाओं से आपको बहुत से अनमोल सूत्र मिलेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम जब वन की ओर जा रहे थे तो साथ में लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी, श्री सुमंत्र जी चल रहे थे। गंगा की धारा जब सामने आई, अब तक तो प्रभु पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए रथ पर बैठ गए थे, पर भगवान राम ने एक ऐसा अवसर देखा कि उत्तरे राम देवसरी देखे, कीन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। प्रभु रथ से उतरकर गंगा को साष्टांग प्रणाम करते हैं,
फिर भगवान गंगा के किनारे खड़े होकर गंगा की लहरों को देखते हैं। वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, एक एक लहर उठ रही है और भगवान राम को गंगा से जुड़ी कथाओं का स्मरण आ रहा है। गंगा कैसे आई, गंगा कहाँ थी, गंगा का जन्म कैसे हुआ, भगवान राम स्नान करने से पहले कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम उबिलो कहीं गंग तरंगा। यह संकेत है कि तीर्थ में जाने का केवल इतना ही फल नहीं है कि व्यक्ति तीर्थ में स्नान कर ले, दर्शन कर ले। पहले उस कथा को सुने और उस कथा में जो संदेश है उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करें। तीर्थ यात्रा के दो फल हुए। एक तो चरण से यात्रा की, चरण का तप हुआ, शरीर का श्रम हुआ, और वहाँ जाकर जो कथाएं हम सुनेंगे, जो महिमा सुनेंगे, उस महिमा में हमें साधना का संदेश मिलेगा। शास्त्र इस संदर्भ में बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि जिस तीर्थ में जाइए उसी की महिमा सुनिए, दूसरे तीर्थ की नहीं। उसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप आए हैं तो उस तीर्थ का संदेश छोड़कर दूसरी ओर मन ले जाएं, तब तो आप सही साधक नहीं हैं। इसीलिए मुनियों ने उन्हें तीर्थ यात्रा का आदेश दिया। और उसके बाद कृस शरीर मुनिपट परिधाना। अब तीर्थ यात्रा के बाद कथा सुनने लगे। सत समाज नित सुन ही पुराना, पुराणों की कथा सुनने लगे। मानो वही व्यक्ति राजा के रूप में तीर्थ यात्रा कर चुके हैं, पुराणों की कथा सुन चुके हैं। लेकिन उन पुराणों में राजा जो कथा सुनता है तब उसे दूसरा संदेश मिलता है, और जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसे सुनता है तो दूसरा संदेश प्राप्त होता है। इस प्रकार मानो क्रम है। श्रद्धा, अंतःकरण की निर्मलता और मनुष्य के जीवन में जो शरीर का श्रम है उसका सदुपयोग, और कथा श्रवण के बाद। अब आप कथाएं सुनेंगे, तब कथा सुनने के बाद आपके सामने चुनाव करने का एक अवसर होगा। कथाएं तो अनेक होंगी और उन कथाओं में से जो साधक हैं वे अपने लिए कथा सुन लें, चुन लें कि मेरे लिए कौन सी कथा है जिसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तब गोस्वामी जी ने कहा कि जब पुराण की कथा हमने सुन ली तो अब पुराण में विस्तार है। अब साधना जो है वह विस्तार से धीरे धीरे संक्षेप की ओर जा रही है। यह बड़ी अनोखी बात है कि जैसे जैसे रामायण पाठ करें उसका फल बहुत बड़ा है, लेकिन रामायण पाठ से भी आगे यदि राम नाम का जप करें तो उसका फल और भी अधिक है। इसका अभिप्राय यह है कि जो बहिरंग आवश्यकताएं हैं जिनके द्वारा हम आकर्षण पाते हैं वह मिटकर जब उस वस्तु में जो स्वाद है, जैसे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति यदि शुद्ध सात्विक भोजन करेगा तो धीरे धीरे उसकी आवश्यकता कम होती जाएगी। इसका अभिप्राय है कि जब आप कथा श्रवण करते हैं तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मसाले की तरह उपयोग की जाती हैं। आजकल तो मसाला ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि श्रोता भी मसाले के ही हैं। उनको कथा में सात्विक रूप से उतना आनंद नहीं आता। राम नाम में जब बिना चटपटे मसाले के आनंद आने लगे तब राम नाम में कोई साहित्य तो है नहीं, उसमें कोई चरित्र भी नहीं है, घटना भी नहीं है और कोई कार्य भी नहीं है। उसके बाद भी यदि राम नाम में रस आने लगा तो समझ लीजिए कि अब कोई बाह्य अवलंबन चाहिए ही नहीं। तो साधना का फल यही होता है कि धीरे धीरे बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा मिटती जाती है और उसके बाद मानव व्यक्ति धीरे धीरे सिमट कर जो मूल केंद्र है उसमें अपने आप को प्रतिष्ठित करता है। इसीलिए मनु के जीवन में कथा के बाद मंत्र जाप है। मंत्र माने जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है। एक सज्जन कहने लगे, ये कीर्तन वाले क्या कीर्तन करते रहते हैं, बार बार झांझ पीटते रहते हैं, राम 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 सुनकर क्या भगवान के कान नहीं पक जाते। हमने कहा कि आपके कान की तरह उनके कान इतने कमज़ोर नहीं हैं। भगवान के यहाँ जो दिव्य स्वर, इसमें जो दिव्य क्षमता है, ये जो मंत्र हैं उसके बार बार उच्चारण से, मंत्र जाप से साधना के केंद्र में पहुँचा जाता है। नवदा भक्ति के क्रम में भगवान बताते हैं, प्रथम भगति संतः कर संगा, संतों का संग कीजिए। संतों के संग से क्या होगा? बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा में रति, सत्संग माने जहाँ जाकर हम भगवान की कथा सुने। और उसके बाद गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान।
अनेक संतों से अनेक कथा सुनने के बाद अपने लिए एक कथा का चुनाव ही गुरु का वर्ण है, और मानो वह तीसरी भक्ति का क्रम है। पहले संत बहुवचन है, संतों के द्वारा कथा सुनी गई, फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अमान होकर गुरु के चरणों की सेवा, यह तीसरी भक्ति है। और तब भगवान राम शबरी के सामने जो साधन बताते हैं, एक तो उन्होंने कहा गाओ, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजी गान, मेरे जो गुण हैं उनका गायन करो कपट छोड़कर। बहुत बड़ा सूत्र है। गायन का उद्देश्य यदि यह हो कि देखें सुनने वाला कितना प्रभावित हो रहा है तो आपको आनंद आएगा, लोगों को आनंदित देखकर। लेकिन उद्देश्य यदि केवल भगवान को रिझाना है तो वह सही अर्थों में कपट रहित गान है। तो एक तो भगवान के गुणों का गायन, और दूसरा अब वह जो केंद्र में भक्ति है वह क्या है? केंद्र में वह भक्ति है जिसको पांचवी भक्ति कहते हैं। 4 भक्ति पहले, 4 भक्ति बाद में, केंद्र में पांचवी भक्ति कौन सी है? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का जो जप है वह विश्वास पूर्वक होना चाहिए, यह मेरी पांचवी भक्ति है। तो मंत्र का यह जप ऐसा है जो दोनों दिशाओं में, अंतरंग और बहिरंग में है। यह अंतःकरण की शुद्धि में, मन की एकाग्रता में, बुद्धि की पवित्रता में एक ऐसा अद्भुत साधन है कि साधक जब तन्मय हो जाता है जप करते करते, तो जपस तदर्थ भावनम, दृढ़ विश्वास के बाद उसके मन में जो जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन अगली 4 पंक्तियों में किया गया है। इसलिए महाराज मनु अब मंत्र जाप करते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग। और तब गोस्वामी जी ने कहा, करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मानो संकेत यह है कि मनु की आयु बहुत लंबी है, मनु में सामर्थ्य भी बहुत अधिक है, तो ध्रुव में सामर्थ्य की कमी है, इसीलिए उसकी साधना थोड़े में ही पूरी हो जाती है। और मनु में सामर्थ्य बहुत है, इसीलिए साधना भी बहुत लंबी है। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने अन्न छोड़कर, फल जल छोड़कर, जल छोड़कर, फिर वायु, इस तरह कठिन से कठिनतर साधना का वर्णन किया गया है। मानो इस क्रम में शरीर में तपस्या, मंत्र का जाप, अंतःकरण की शुद्धि, पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी अघार मूल फल त्यागे। और उसका परिणाम क्या हुआ? इतनी परिश्रम पूर्ण साधना के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, अभिलाषा बढ़ती ही जा रही है और अभिलाष निरंतर होई। यह बहुत आवश्यक है। साधन करते करते यदि कोई क्या, अधिकांश साधक थक जाते हैं, अरे भाई इतने दिन किया, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब बेकार है। पर साधना में शरीर की शक्ति भले कम हो, पर उत्कंठा बढ़ती जाए, हमारी चाह बढ़ती जाए और अभिलाष निरंतर होई। निरंतर माने यह नहीं कि एक अभिलाषा मन में लेकर चलें और बीच में कोई दूसरी अभिलाषा आ गई तो उर अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि मनु चिंतन करते हैं ब्रह्म कौन है। इस बीच उनको दर्शन देने के लिए अनेक रूप सामने आते हैं, पर वे विचलित नहीं होते। उसमें यह विवाद नहीं है कि वे जो रूप थे उनमें कोई कमी थी या भगवान का ही रूप था या नहीं। वे रूप भी महान थे, पर कोई भी रूप क्यों न हो, आपके अंतःकरण में जिस रूप के प्रति आकर्षण है आप उसी दिशा में बढ़ेंगे। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में आने के बाद भी मनु उनसे कुछ याचना करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। और तब एक स्थिति आती है, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। शरीर में केवल हड्डी ही हड्डी रह गई, लेकिन तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। मन में कहीं शरीर का भार नहीं है, देह भाव से ऊपर उठ गए हैं, देह भाव की वृत्ति मिट गई है। और तब आकाशवाणी होती है और वहाँ पर प्रश्न आता है, मागु मागु बरु भय नभ बानी। बस यही गोस्वामी जी ने कहा कि साधना की सीमा समाप्त हो गई। साधना के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन भगवान को सीधे केवल साधना के बल से नहीं पाया जा सकता। साधना के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाते हैं,
अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। पर अंत में गोस्वामी जी जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह शब्द है कृपा। क्या गोस्वामी जी कहते हैं मागु मागु बरु भय नभ बानी, और वह वाणी कैसी थी? परम गंभीर, अत्यंत गंभीर। और अगला वाक्य है कृपा अमृत सानी, कृपा के अमृत से भरा है और बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा। जैसे ही आकाशवाणी से शब्द कान में पड़ा तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, जितने मोटे ताजे राजा के रूप में थे बिल्कुल वैसे ही हो गए। कितना बड़ा सूत्र है। जब हड्डी हड्डी दिख रहे थे तब भी तो भगवान दर्शन दे सकते थे, पर पहले भगवान ने उनके शरीर को पूर्ववत कर दिया जैसे वे घर से आए थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि उनको देखकर यह लगने लगा कि मानहु अबहि भवन ते आए। उस मनु को देखकर यह लग रहा था कि ये अभी घर से चले आ रहे हैं। मानो संकेत यह है कि साधना के द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ पा सकता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति साधना के द्वारा नहीं हो सकती। साधना के द्वारा हमें जो भगवान की प्राप्ति और उसके आनंद की जो परीक्षा है उसके संदर्भ में योग्यता प्राप्त होती है। अब जो दर्शन मिलेगा वह तो शुद्ध कृपा से मिलेगा, क्योंकि बाजार में जो वस्तु बिकती है उसका दाम निश्चित होता है, पर जो वस्तु बिकती नहीं है, अब नल से आप पानी लेते हैं उसका दाम है, पर बादल से जो पानी गिरता है उसका क्या दाम है कि इतना बरसेगा तो इतना दाम आप चुकाएंगे। तो मानो अब वह जो वाणी सुनाई पड़ी वह तो कृपा वाणी थी। मानो हड्डी देखकर यह न समझना कि इसलिए कृपा हुई है, और सही बात भी तो है। मनु की साधना हम लोगों को बड़ी लगती है, और इसलिए लगती है कि अरे भाई इतने 1000 वर्षों तक मनु ने साधना की, पर यह तो दृष्टि होती है। मच्छर जब हम लोगों को देखता होगा तो उसको यही लगता होगा कि देवता यही हैं, स्वर्ग में रह रहे हैं और ये अमर हैं। बेचारे थोड़ी देर में मरने वाले मच्छर, रायपुर में जिनकी बहुतायत है वह तो आपको अमर मानता होगा। पर यह सोचिए कि भगवान की दृष्टि में व्यक्ति की साधना का गणित कैसे सिद्ध हो। यदि आपका नन्हा सा बालक आपसे कहे कि पिताजी आज आप कुछ खा नहीं रहे हैं, और आप कहें कि आज एकादशी है, और वह भी कहे कि मैं भी एकादशी रहूँगा, फिर 5 मिनट बाद ही वह कहे कि हमारी एकादशी पूरी हो गई, तो आपको हंसी आए बिना नहीं रहेगी। 24 घंटे की एकादशी 5 मिनट में पूरी। अब आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि मनु का 60,000 65,000 वर्ष तो बड़ा लगता है, तो हम वह लोगों के गणित से बड़ा लगता है, पर वहाँ का गणित तो इतना लंबा है कि 24 घंटे में 5 मिनट जैसा होता है। उतनी भी तो मनु की साधना नहीं है। क्यों? बोले देवताओं की आयु पढ़िए, ब्रह्मा की आयु पढ़िए। ब्रह्मा की आयु कितनी है? बोले चारों युग का 1000 बीत जाएं, चारों युग 1000 बार बीत जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है या एक प्रहर होता है, और इस तरह से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। अब भला सोचिए, आयु तो निश्चित है, 100 वर्ष ब्रह्मा के हों चाहे मनुष्य के, पर 100 वर्ष मनुष्य की आयु, यह मनुष्य की दृष्टि है कि ब्रह्मा के 100 वर्ष कितने बड़े लगते हैं, लेकिन ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो शंकर जी का एक पल होता है। अब भला सोचिए कि उस गणित में भला आप कितने दिन साधन कर रहे हैं, कितना उपवास कर रहे हैं, क्या कोई इसकी गणना हो सकती है? मनुष्य यदि गहराई से विचार करके देखे कि जिस साधन का हम अभिमान करते हैं वह भगवान के गणित में कहीं है ही नहीं। इस आकाश में, इस पृथ्वी की कोई गणना नहीं है, और वह पृथ्वी के संदर्भ में विज्ञान की पुस्तकों में भी, विज्ञान की जो खोज है उसमें भी सूर्य से भी हजारों गुना और भी शक्तिशाली ग्रह नक्षत्र आकाश में हैं। दूरी के कारण हमें दिखाई नहीं देते। तो जिस ईश्वर के विषय में यह लिखा हुआ हो कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी का कोई स्थान नहीं है, तो फिर उस पृथ्वी में हमारी आपकी क्या गणना है? और उसमें आपने 20 बरस साधना कर ली तो क्या इसका महत्व है? और मनु ने यदि 65,000 वर्ष साधना कर ली तो ईश्वर के यहाँ उसका कोई हिसाब होगा क्या? किस तरह से उसका गणित होगा? मानहु अबहि भवन ते आए, माने भगवान ने कह दिया कि हमारी दृष्टि में तो तुम अभी आए हो।
हमारी दृष्टि में यह नहीं कि मनु को 65,000 वर्ष तपस्या करने के बाद दर्शन दिया। प्रभु ने कहा कि अरे, तुम तो अभी अभी चले आ रहे हो, ज्यों के त्यों तो हो। यही है साधना और कृपा की विभाजक रेखा। जितनी आप में सामर्थ्य है उतनी करना साधना है, और जहाँ आपके सामर्थ्य की सीमा समाप्त हो जाए वहाँ पर साधना समाप्त और तब प्रारंभ होती है कृपा। यही सूत्र वहाँ पर दिखाई देता है। तब उन्होंने प्रार्थना की, सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। और शब्द कितना सुंदर। इतने दिन हमने उपवास व्रत किया, उसके बदले नहीं, प्रभु कृपा करो। महाराज, मेरे पास तो प्रमाण पत्र भी दिखाने के लिए नहीं है कि मैंने बहुत दिन उपवास किया था, ज्यों का त्यों तो हूँ। तो आप अब कृपा करके दर्शन दीजिए। गोस्वामी जी से कोई कह सकता है, वह आजकल कहते हैं ना कि कौन सा ग्रह, तारे कितने प्रकाश वर्ष दूर हैं। भगवान को आने में यदि 65,000 वर्ष लगे तो बड़ी लंबी यात्रा रही होगी। उनका धाम इतनी दूर होगा कि मनु के पास पहुँचते पहुँचते 65,000 वर्ष लग गए। गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, वे किसी धाम में नहीं थे। तब क्या हुआ? बोले, भगत बच्छल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भगवान तो वहीं पर थे जहाँ व्यक्ति के पुरुषार्थ की साधना की सीमा समाप्त हो गई। जैसे बछड़े को देखकर गाय के स्तनों में दूध भर आता है, तो यह बछड़े के किसी पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। पुरुषार्थ बछड़े का थोड़े ही है कि गाय को उसने दिया तो गाय ने उसे दूध दिया। वह तो उसे देखकर जैसे दूध उमड़ आया। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने कहा कि विश्वास प्रगटे भगवाना। मानो इस प्रसंग में जो सूत्र है वह यही है कि साधना सामर्थ्य का सदुपयोग जो है वही साधना है, और असमर्थता की जो पराकाष्ठा है वही कृपा है। इसीलिए साधना हमें करनी चाहिए, जिससे कुछ थकान तो आए, कुछ श्रम तो हो। यदि हम पाना चाहते हैं तो भी करना होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की।